नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पोस्ट कोविड चेस्ट पेन, यानी वो पेशेंट जो कोविड इन्फेक्शन से रिकवरी कर जाते हैं। उनमें ये देखा गया है कि अक्सर व बेशतर वो चेस्ट पेन या सीने में दर्द के कंप्लेन करते हैं। जो ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स 1 वीक से लेकर तकरीबन 12 से 16 वीक्स तक भी देखा गया है कोविड इन्फेक्शन की रिकवरी के बाद। इस वीडियो में हम लॉन्ग कोविड के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सेपरेट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। वो पेशेंट्स जो कोविड इन्फेक्शन से रिकवरी कर जाते हैं उनमें देखा गया है कि मोस्टली वो 3 से 4 डिफरेंट टाइप्स की चेस्ट पेन्स के साथ वो कंप्लेन करते हैं। तो इन 3 से 4 चेस्ट पेन कंप्लेन को हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे कॉमन जो कंप्लेन होती है वो है मस्कुलर पेन, यानी जैसे आपको पता है कि फेफड़े या लंग्स एक चेस्ट कैविटी के अंदर हैं और चेस्ट कैविटी के आसपास बाहर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं जिनको हम डिफरेंट नाम देते हैं। कोविड इन्फेक्शन क्योंकि फेफड़ों का इन्फेक्शन है, यानी लंग्स को वो असल में इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करने के बाद मोस्टली वो खांसी या कॉफ के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। अगर कोई पेशेंट कोविड इन्फेक्शन से रिकवरी कर रहा है तो उसको ये होगा कि उसने बहुत खांसी की होगी कोविड इन्फेक्शन के दौरान, जिसकी वजह से उसके मसल्स स्ट्रेच या पुल हो जाएंगे या मसल्स उसके काफ़ी काम करेंगे। तो इसलिए ये देखा गया है कि मोस्ट कॉमनली जो पेन प्रेजेंट करते हैं लोग, चेस्ट पेन जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करते हैं वो है मस्कुलर पेन। ये चंद हफ्तों बाद सेटल हो जाती है। इसके साथ साथ दूसरी जो मोस्ट कॉमन पेन है जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं उसको कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस असल में जो रिब्स होती हैं वो एक बीच में ब्रेस्ट बोन से टच, जिसको स्टर्नम बोन कहते हैं, उससे जब अटैच होती हैं तो एक जॉइंट बन जाते हैं। जो ये जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो ये कहलाते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। ये भी एक तरीके से मस्कुलर पेन है, इन्फ्लेमेशन होती है रिब्स के जॉइंट्स के दौरान, और ये अक्सर व बेशतर 3 से 4 हफ्ते तक इसकी ड्यूरेशन रहती है। इसकी ट्रीटमेंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी आइबुप्रोफेन। मस्कुलर पेन के लिए आप पेन किलर्स ले सकते हैं जैसे कि पैनाडोल और पैरासीटामोल। मोस्टली इस थेरेपी से ये पेन सेटल हो जाती है। तो मस्कुलर पेन पहली हो गई, फिर कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस दूसरी पे हो गई। कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस पेन का जो स्पेसिफिक फीचर है वो ये है कि अगर आप ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम बोन के साथ वाले हिस्से को टच करेंगे तो वहाँ पेन होगी, और वो शोल्डर के मूवमेंट के साथ भी ये पेन काफ़ी प्रोनाउंस हो जाएगी। तो ये है कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस पेन। इसके साथ साथ जो तीसरी मोस्ट कॉमन चेस्ट पेन है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में वो कहलाती है गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक पेन। क्योंकि कोविड इन्फेक्शन के दौरान जो थेरेपी अक्सर हम लेते हैं, कभी कभार स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी मेडिकेशन, ये सब मेडिकेशंस जाके आपके स्टमक की लाइनिंग को काफ़ी इरिटेट करती हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाता है या हो सकता है अल्सर की भी डेवलपमेंट के स्टार्ट हो। तो गैस्ट्रिक पेन, अल्सर पेन एक तीसरी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसकी जो मेन फीचर है, ये जो पेन होगा ये एक तरीके से जलन की तरह पेन महसूस होगा, जो बीच में एपिगैस्ट्रियम से लेके ऊपर जा रहा होगा और ये बीच में होगा। तो ये तो हो गया गैस्ट्रिक पेन। इसकी ट्रीटमेंट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको हम कहते हैं कॉमनली ओमिप्राज़ोल। पहली पेन हो गई मस्कुलर, दूसरी पेन हो गई कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, तीसरी पेन हो गई आपकी गैस्ट्रिक या अल्सर पेन, जिसको गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। इसके बाद कुछ और पेन्स भी हैं मगर वो काफ़ी कॉमन नहीं है। ये 3 सबसे कॉमन है, मैं कुछ आपको उनके बारे में बता देता हूँ। इसके चौथे नंबर पे जो मोस्ट कॉमन पेन आती है वो है प्लूराइटिस। ये असल में क्या होता है कि जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है कोविड की वजह से और वो इन्फेक्शन रिकवर कर जाता है, तो वहाँ पे वो रिकवर करने के बाद वो इन्फ्लेमेशन छोड़ देता है लंग के टिश्यू के आउटर साइड पे या लंग के बाहर के हिस्से पे जो लाइनिंग है जिसको प्लूरा कहते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको कहते हैं प्लूरेटिक पेन, प्लूराइटिस। और इसकी पेन का जो फीचर है वो ये है कि जब आप लंबी सांसें लेंगे तो पेन ज़्यादा होगी, यानी वो लंग के टिश्यू के खींचने के साथ लंग के बाहर जो चादर लगी हुई है वो भी खींचेगी और उस चादर पे जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसकी वजह से पेन होगी। तो ये तो हो गई चौथी मोस्ट कॉमन पेन। पहली मस्कुलोस्केलेटल, दूसरी कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, तीसरी गैस्ट्रिक पेन और चौथी हो गई प्लूराइटिस, जिसको कहते हैं जो प्लूरेटिक पेन की तरह होगी। इसके बाद कुछ और भी पेन्स हैं मगर वो कॉमन नहीं है।
मगर किसी भी चेस्ट पेन के साथ साथ अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन की दिक्कत है या सीने में दर्द है, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसको ये रूल आउट किया जाए कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है उस वक्त। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पेशेंट को अगर पेन हो, तो किसी भी चेस्ट पेन हो या सीने में दर्द हो, तो किसी डॉक्टर से रुजू करे या अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाए, ताकि उसका 1-2 बेसिक टेस्ट हो, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ECG, जिसको कहते हैं दिल की ट्रेसिंग। ECG करना बहुत ज़रूरी है पेन इनिशियली जब पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आते हैं, और उनके साथ कभी कभार ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसमें हम हार्ट एंजाइम्स को देखते हैं, जिसको कहते हैं ट्रोपोनिन। तो जैसे ही अगर किसी को पेन हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो किसी डॉक्टर से रुजू करे। अगर तो हार्ट पेन नहीं है, दिल का प्रॉब्लम नहीं है, तो मोस्ट कॉमन जो 4 डिफरेंट टाइप्स के पेन आते हैं पोस्ट कोविड में, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसके बारे में आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका जवाब दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।